हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज के स्पोकन इंग्लिश क्लास में कुछ खास सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे और अपने स्पोकन इंग्लिश को और बेहतर बनाएंगे। जैसा आप देख सकते हैं कि बोर्ड पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं। आज हम लोग खास डिस्कस करने वाले हैं वॉज एंड वर। हेल्पिंग वर्ब हैं जो वॉज एंड वर, उसके बारे में देखेंगे कैसे हम वॉज वर को अपने डेली लाइफ में अपने बोले जाने वाले जो सेंटेंस हैं उसमें कैसे यूज करते हैं, कैसे उसको हम सेंटेंस बनाएंगे, कैसे इंट्रोगेटिव बनाएंगे, कैसे नेगेटिव बनाएंगे, बारी बारी सभी हम देखेंगे। अगर आप मेरे पिछले वीडियो नहीं देखा है, जो लाइफ में कैसे हम बात करते हैं, कैसे प्रेजेंट में कैसे बात करते हैं, तो आप पीछे जाकर वीडियो देख सकते हैं। बने रहिए लास्ट तक और प्रैक्टिस करेंगे और बेहतर और बनाएंगे। बोर्ड पे कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, जैसे आप देख सकते हैं। रमेश स्कूल जा रहा था, मैं खाना खा रहा था, राजू अंग्रेजी पढ़ रहा था, वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे, हम लोग पुस्तक पढ़ रहे थे, श्याम पानी पी रहा था, पक्षी आकाश में उड़ रहे थे। हर सेंटेंस में आप देख सकते हो क्या है, जा रहा था, खा रहा था, पढ़ रहा था, खेल रहे थे, पढ़ रहे थे, पी रहे थे। बात क्या की है, पास्ट की, बट जो एक्शन है अभी फिनिश हो चुका है, खत्म हो चुका है, बट जो काम था वो कहाँ का था, पास्ट का था। ऐसे सेंटेंस को हम कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, कैसे सेंटेंस को इंग्लिश में बनाएंगे। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर का यूज करते हैं वो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। सब्जेक्ट प्लस was were प्लस एक्शनिंग प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर का यूज होता है वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस was were प्लस एक्शनिंग। यहाँ पे एक्शनिंग क्या है, एक्शन प्लस आईएनजी। आप जिसे ग्रामर में आपने पढ़ा होगा वर्ब B1 B2 B3 या क्रिया, तो वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर को अगर हम समझ लिए तो ये सेंटेंस हमारे लिए इजी हो जाएगा। सबसे पहले क्या देखना है, सब्जेक्ट। सेंटेंस में सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट देखने के बाद में हमें देखना होगा कि उस सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, was आएगा या वर आएगा। उसके बाद में एक्शन देखना है। सेंटेंस में एक्शन, जो भी एक्शन होगा उसके साथ लगाएंगे ING। उसके बाद ऑब्जेक्ट। तीन चीज मैंडेटरी है। अगर आप तीनों निकालना सेंटेंस से सीख गए, सब्जेक्ट के साथ was वर लगाना सीख गए, आप आराम से बना लेंगे। was किसके साथ लगता है, was लगता है जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उसके साथ was लगता है, प्लस I के साथ भी was लगता है। इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट आएंगे जैसे you, we, they, सबके साथ क्या आएगा, वर आएगा। पहला सेंटेंस देखते हैं, रमेश स्कूल जा रहा था। यहां पे सब्जेक्ट क्या है, रमेश। वर्ब क्या होगा, एक्शन, जाना। और स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट। तीन चीज मुझे मालूम हो गया, सब्जेक्ट, एक्शन, ऑब्जेक्ट। यहां पे क्या बनेगा, सब्जेक्ट कौन सा है, रमेश, सिंगुलर। सिंगुलर के साथ क्या आएगा, was, क्या होगा, रमेश was। पहले मैंने लिखा सब्जेक्ट रमेश, रमेश क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ आया was। उसके बाद एक्शनिंग, एक्शनिंग क्या है, जाना। जाना का क्या होता है, गो। तो गो में ING लगेगा, गोइंग टू। कहां जा रहा है, स्कूल। स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट। लास्ट जो है गोइंग टू स्कूल।
मैं स्कूल में पढ़ा रहा था। I was teaching in स्कूल। राम पत्र लिख रहा था। यहां पे राम सब्जेक्ट है, लिखना एक्शन है, और ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर। राम सिंगुलर है, राम के साथ क्या आएगा, राम was writing a letter। यहां पे आप देख सकते हैं कितनी आसानी से, अगर ये स्ट्रक्चर अगर मालूम है, स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, तो आप कितनी आसानी से ये सेंटेंस बना सकते हैं। सेंटेंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अगर हमको बोलना है कि मैं अभी पढ़ा रहा हूं, या मैं अभी पढ़ा रहा हूं, लेकिन यही बात को मुझे आधे घंटा बाद बोलना है, मीन्स ये बात क्या हो जाएगा, मेरे लिए पास्ट हो जाएगा। 1 घंटा बाद अगर यही बात को बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, मैं पढ़ा रहा था। आई वॉज टीचिंग। मैं खाना खा रहा हूं अभी, लेकिन यही बात अगर मैं 1-2 घंटा बाद बोलूंगा कि मैं उस टाइम खाना खा रहा था, आई वॉज टेकिंग फूड। तो स्ट्रक्चर को आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस एक्शनिंग प्लस ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर के हेल्प से आप बना सकते हैं और डेली लाइफ में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद सीखते हैं कैसे इसी स्ट्रक्चर को यूज करके, इसी सेंटेंस को यूज करके इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव कैसे हम बनाएंगे। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद और देखते हैं इंट्रोगेटिव कैसे बनता है। आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे वॉज एंड वर में। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए कुछ सेंटेंस मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, आप देख सकते हैं कि क्या रमेश पढ़ रहा था, क्या राजू अंग्रेजी पढ़ रहा था, क्या वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे, क्या हम लोग बाजार जा रहे थे, क्या श्याम पानी पी रहा था, क्या पक्षी आकाश में उड़ रहे थे। हमने अभी सीखा कि कैसे कंफर्म करना है कि हाँ मैं खेल रहा था। तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर हमने बताया, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस एक्शन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। बट अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, किसी के बारे में कंफर्म करना है कि क्या कल तुम बाजार जा रहे थे, क्या कल तुम क्रिकेट खेल रहे थे। तो कैसे बोलेंगे उस सेंटेंस को, जैसे रमेश पढ़ रहा था, बट कंफर्म करना है कि क्या रमेश पढ़ रहा था। रमेश के भाई से पूछना है कि क्या कल रमेश पढ़ रहा था। इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए अलग स्ट्रक्चर यूज करते हैं, जो इस प्रकार है। सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन आईएनजी एक्शनिंग प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर आ रहा है, सबसे पहले सब्जेक्ट से पहले यूज होगा हेल्पिंग वर्ब, वॉज लगेगा या पर लगेगा, दोनों में से एक आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर एक्शन आएगा और उसमें आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। यहां पे देखते हैं क्या रमेश पढ़ रहा था। यहां पे एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या रमेश पढ़ रहा था। क्वेश्चनिंग कर रहे हैं रमेश के लिए कि पढ़ रहा था कि नहीं पढ़ रहा था। कैसे करेंगे, रमेश क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, इसको आप पहचान करना होगा। अगर सिंगुलर है तो क्या आएगा, वॉज। तो क्या आएगा सबसे पहले, वॉज, इसका काम खत्म हो गया। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, रमेश। उसके बाद में क्या है, एक्शनिंग। एक्शन क्या हो रहा है इसमें, पढ़ना। पढ़ना को क्या बोलते हैं, स्टडी। बट इसमें आएगा आईएनजी, क्या होगा, स्टडिंग
क्या होगा? वॉज रमेश स्टडिंग, वॉज रमेश स्टडिंग। दूसरा है क्या राजू अंग्रेजी पढ़ रहा था, क्या राजू अंग्रेजी पढ़ रहा था। राजू के बारे में भी क्वेश्चनिंग हो रहा है कि क्या राजू पढ़ रहा था। क्या होगा? राजू सिंगुलर है इसलिए आएगा वॉज, वॉज राजू। एक्शन क्या है? पढ़ना, स्टडी, स्टडी। आईएनजी आएगा। क्या राजू अंग्रेजी पढ़ रहा था। ऑब्जेक्ट क्या है? अंग्रेजी, इंग्लिश। यहां पे आएगा क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्या है? क्या वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे। वे लोग के बारे में कंफर्म कर रहे हैं कि कल क्या वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे, या क्या वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे। वे लोग यहाँ पे प्लूरल है तो क्या यूज होगा? वर। क्या यूज होगा? वर। वर। सब्जेक्ट है दे, वर दे खेलना, प्लेइंग, प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट है क्या हम लोग बाजार जा रहे थे। Were we going to market? क्या श्याम पानी पी रहा था। श्याम के बारे में कंफर्म करना है कि क्या श्याम पानी पी रहा था। श्याम सिंगुलर सब्जेक्ट है, आएगा was, was श्याम ड्रिंक, और साथ में क्या आएगा? आईएनजी, ड्रिंकिंग वाटर। क्या पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। क्या पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, या सॉरी उड़ रहे थे। पक्षियों के बारे में कंफर्म करना है, क्वेश्चन करना है, तो क्या होगा? ढेर सारे पक्षी हैं, प्लूरल है यहाँ पे, तो क्या यूज होगा? वर। वर। यहां पे क्या यूज हुआ? वर। अब यूज होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? वर द बर्ड्स। सब्जेक्ट यूज हो गया, उसके बाद एक्शन। उड़ना का क्या होता है? फ्लाई, फ्लाइंग इन द स्काई। तो आप देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर की यूज करके कितने आसान तरीके से आप बना सकते हो, उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। आप प्रैक्टिस कर करके बोल सकते हो। सबसे पहले आपको इंट्रोगेटिव बनाना है। क्या रमेश पढ़ रहा था। वॉज रमेश स्टडिंग, वॉज रमेश स्टडिंग। रमेश अगर पढ़ता है, रमेश का आंसर आता है यस रमेश पढ़ रहा था। तो हमने स्ट्रक्चर सीखा है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस एक्सनिंग प्लस ऑब्जेक्ट। यस रमेश पढ़ रहा था, रमेश वॉज स्टडिंग। रमेश अगर नेगेटिव होता है कि रमेश नहीं पढ़ रहा था, तो क्या होगा? रमेश वॉज नॉट स्टडिंग। आप हेल्पिंग वर्ब के बाद में यहां पे आप यूज करोगे नोट। अगर हमको नेगेटिव बनाना है कि मैं स्कूल जा नहीं रहा था, मैं खाना नहीं खा रहा था, रमेश पढ़ नहीं रहा था, रमेश स्कूल नहीं जा रहा था, ऐसे बहुत सारे नेगेटिव आंसर आते हैं, तो आप कैसे बोलेंगे? उसके लिए जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, यहां पे आएगा नॉट प्लस एक्शनिंग प्लस ऑब्जेक्ट।
यहां पे अगर एक क्वेश्चन है, एक सेंटेंस है, रमेश स्कूल नहीं यहां पे एक सेंटेंस बनाते हैं नेगेटिव का, रमेश बाजार नहीं जा रहा था। ये क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस इस स्ट्रक्चर को यूज करके हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? सेम है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर के बाद में आपको लगाना है, सब्जेक्ट क्या है? रमेश। रमेश वॉज, स्कूल नहीं जा रहा था, क्या लगाएंगे? नॉट, या वॉज आएगा या वर आएगा। यहां पे क्या है? वॉज। उसके बाद में लगाना है नॉट गोइंग टू मार्केट। तो हमने अभी बनाना सीखा, सेंटेंस को यस करना सीखा, नेगेटिव बनाना सीखा, इंट्रोगेटिव बनाना सीखा। तो आप प्रैक्टिस इस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले आप इंट्रोगेटिव बनाइए। क्या रमेश स्कूल जा रहा था? वाज रमेश गोइंग टू स्कूल? क्या बोलेंगे? वाज रमेश गोइंग टू स्कूल। इसका एस में आंसर कीजिए, यस रमेश वाज गोइंग टू स्कूल। नो में कीजिए, रमेश वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। तो एक इंट्रोगेटिव के दो आंसर देना है आपको। क्या हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे? वर वी प्लेइंग क्रिकेट? वर वी प्लेइंग क्रिकेट? इसका दो आंसर आपको देना है, यस वी वर प्लेइंग क्रिकेट, नो वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। क्या रमेश इंग्लिश पढ़ रहा था? वाज रमेश रीडिंग इंग्लिश? क्या होगा? वाज रमेश रीडिंग इंग्लिश? इसका दो आंसर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। रमेश वाज रीडिंग इंग्लिश, रमेश वाज नॉट रीडिंग इंग्लिश। इस तरह करके हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने कॉपी में लिख सकते हैं और उसी को हम रिवाइज करेंगे, बोल सकते हैं। बोलते बोलते आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी सीख सकते हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को आप ऑन कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।